Hello student, welcome to all at Etu's India, the India's #1 learning platform. Today we are discussing about a top 5 golden question of the topic of human reproduction for the class 12th CBSE. तो जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन की सीरीज। लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें भी हमने हमारे 5 क्वेश्चंस को देखा था और उसको हमने सॉल्व किया था। ये सभी जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस एग्जामिनर्स में आपसे पूछे जा चुके हैं। आपके एग्जामिनर्स जो होते हैं, जो पेपर को कंप्लीट करते हैं, उनके ये बहुत ही जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं वो ये रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज के साथ हम आपके सामने वापस से क्या है, यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हम हमारे टॉप 5 गोल्डन क्वेश्चंस को विद द टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। So let's start. So this is our first question. That what is saying? This question says that where is acrosome present in humans and write its function. ठीक है, तो यहां आपसे ये सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहा है कि जो एक्रोसोम है वो ह्यूमन में कहां पर प्रेजेंट होता है। वेयर इज द एक्रोसोम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड व्हाट इट्स फंक्शन। उसका हमें क्या बताना है, फंक्शन बताना है। तो देखिए, आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, हमने इस पे पहले भी बाद में बात कर रखी है कि जो एक्रोसोम है वो कहां प्रेजेंट होता है, जो ह्यूमन स्पर्म है उसके हेड पार्ट में, इंटीरियर में ये होता है, प्रेजेंट होता है। क्या, एक्रोसोम। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर आप कुछ इस तरह से, सॉरी बच्चों, वेट अ सेकेंड, यहां मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, देन विल गो फॉर द डायग्राम। ओके, नाउ अब देखिए यहां पे क्या है, ये हमने एक डायग्राम यहां पे बनाया। ये क्या है, हमारा ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है। ठीक, सो दिस इज आवर ह्यूमन स्पर्म। क्लियर? ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, ह्यूमन स्पर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, इंटरनल, इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। नाउ यहां पे क्या होता है, इसका यहां पे हेड पार्ट है। सो दिस हेड पार्ट इज कॉल्ड एज अ एक्रोसोम। तो ये हेड पार्ट क्या है, यहां पर एक्रोसोम है। ठीक है, अब ये जो मिड पार्ट है, जो मिड पार्ट है आपका ये वाला, सॉरी वेट 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 वेट, this is not acrosome, this is the plasma membrane. First of all, this is the plasma membrane. This is the plasma membrane. Okay, now and this part is called as a acrosome. Clear? So acrosome क्या है यहाँ पे, acrosome is the originate and that develops the interior part of the protein part, which is the protein part which is embedded in the interior part of the head part. ठीक है, तो ये हेड रीजन के अंदर क्या होता है, इंटीरियर पार्ट में ये एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका किसका बना हुआ था, ये जो एक्रोसोम है इसमें क्या है कि जो है ये प्रोटीन पार्ट का बना हुआ था बेसिकली, हम इसकी बात करें अगर तो। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या है, एक्रोसोम एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एक तरह का स्पर्मेटिड है। क्या है, स्पर्मेटिड है ये। ठीक, तो यहां पर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है और ये वाला रीजन क्या हो गया, हमारा नेक का रीजन हो गया। ठीक है, ये कौन सा रीजन है स्पर्म का, दिस इज द नेक रीजन, दिस इज द नेक रीजन ऑफ स्पर्म। नाउ ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, दिस इज द टेल पार्ट। ओके, नाउ दिस इज द टेल पार्ट ऑफ द स्पर्म। नाउ सो जो एक्रोसोम है इस पे क्या पास होता है, एक्रोसोम की अगर हम बात करें, इसके पास क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। दिस इज द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक, दिस इज द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो एक्रोसोम हैविंग अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड ऑल्सो दिस हैव अ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम इज ऑल्सो देयर। तो यहां पे क्या होते हैं, इसके पास में ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम भी होते हैं, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है इसके पास और यहां पे इसके पास ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है। तो ये क्या करता है, ये सीधा का सीधा क्या करता है, एंटर करता है किसके अंदर, ये पेनिट्रेट कर जाता है फीमेल के इंटीरियर पार्ट के अंदर। ठीक है, तो सीधा ये क्या करता है, ये जो है इम्प्लांट करता है, किसमें हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन के अंदर ये हेल्प करता है। आई बात समझ में? चलिए, तो अगर इसके क्वेश्चन को हम देखें, इसका आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं, उस आंसर के बारे में हम बात करें तो देखिए क्या होगा।
नाउ द एक्रोसोम इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर. बिल्कुल अभी हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा, बिल्कुल कैसा था, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था इस तरह से. ठीक है, ये कैसा है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है. अभी हमने देखा तो ये क्या है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर था, इसको हमने क्या बोल दिया, एक्रोसोम बोल दिया. सो दिस इज कैप लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर. So this is the cap-like structure present in the head region of the human sperm. तो human sperm का head region कौन सा है, यही पार्ट है. ठीक है, ये पार्ट कौन सा हो गया, this is the head region हो गया. ठीक है, head region में कहां पर ये इंटीरियर प्रेजेंट होता है. ठीक है, इंटीरियर क्या प्रेजेंट है, cap-like structure, जिसको हमने क्या बोला, एक्रोसोम बोला. क्या प्रेजेंट है यहां पर, ये हेड रीजन के अंदर इंटीरियर पार्ट में एक्रोसोम लाइक का एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक्रोसोम कह रहे हैं. ठीक है, ऑफ द ह्यूमन स्पर्म. सो इट कंटेन्स एंजाइम. तो कौन कौन से एंजाइम है, अभी हमने बात करी, एक तो हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और दूसरा हमारा ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है. ठीक है, तो हाइड्रोलाइटिक और ग्लाइकोलाइटिक दोनों एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट हैं, विच हेल्प इन डिसॉल्विंग द एनवेलप ऑफ ओवम. ठीक है, तो ओवम पे क्या होता है, एक तरह का एनवेलप का पार्ट होता है, जैसे आप एनवेलप को देखते हैं, लिफाफा जिसे हम बोलते हैं, ऐसा एक पार्ट होता है ओवम पे. ठीक है, तो डिसॉल्विंग द एनवेलप ऑफ ओवम टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू दी ओवम. तो इसमें क्या होता है कि ये फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करता है. ये जो ये एनवेलप है, इसको ये क्या करता है, इसमें डिसॉल्व हो जाता है, ये कैसे हम इसको ब्रेक डाउन कर देता है. ठीक है, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो देखिए यहां आपसे किसकी बात कर रहा है, ये जोना पेलुसिडा की बात कर रहा है. तो जोना पेलुसिडा यहां पे क्या है, जोना पेलुसिडा एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है. क्या है ये, दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, तो जोना पेलुसिडा क्या है, यहाँ पे एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको सराउंडेड इसके सराउंडेड प्रेजेंट होता है. ठीक है, कहां प्रेजेंट होता है ये, जोना पेलुसिडा. प्रेजेंट सराउंडेड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडेड चारों तरफ ही क्या होता है, जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर. तो यहां पे वेयर इज द एक्रोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमंस. ठीक है, तो एक्रोसोम कहां प्रेजेंट है, हेड पार्ट के रीजन पे प्रेजेंट है. और इसका फंक्शन क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन का फंक्शन है. ठीक है, यहां पे क्या करता है, ये फर्टिलाइज करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन. अगर आप इस पैटर्न से अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स को बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं कर सकता है. आई बात समझ में आपको, क्लियर दिस. ओके, नाउ सो वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, write the physiological reason why a woman generally cannot conceive a child after 50 years of age. ठीक है, तो यहां पे एक फिजियोलॉजिकल रीजन की बात कर रहा है, जहां पर why a woman generally cannot conceive. तो विमन जो है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद में क्या करती हैं, कंसीव नहीं कर पाती है. कंसीव से सेंस ये है कि वो एक न्यू बॉर्न बेबी को मतलब जन्म नहीं दे सकती हैं, है ना, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं. तो इसके पीछे रीजन क्या है. ठीक है, अब देखिए इसके पीछे जो मेन रीजन निकल कर आता है वो क्या है, यहां पर होती है सबसे बड़ी ह्यूमन के अंदर हम बात करें या ह्यूमन में, तो ह्यूमन के अंदर हम बात कर रहे हैं किसके, वुमन की. ठीक है, तो क्योंकि कंसीव कौन करती है, वुमन ही करती हैं. ठीक है, तो वुमन एट एज 50 इयर्स. ठीक है, सबसे बड़ा रीजन क्या है, फर्स्ट इज तो है मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो इस एज तक आते आते होता क्या है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हमें इन्हें पीरियड्स भी बोला जाता है. ठीक है, इट्स अ पीरियड्स. सो ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंशन कर लेते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस एज तक आते आते इसके अंदर जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कैसी हो जाती है, क्लोज हो जाती है. ठीक है, तो नॉर्मली जो कंसीव होता है वो कब से होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें मैच्योरिटी लेवल की, तो अप टू 12 इयर्स के बाद से 12 ईयर टू 50, या हम कहते हैं कि अराउंड 45 ईयर तक ही ये चीज हो पाती है. यानी कि इसी एज के अंदर क्या होता है कि जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट चलती रहती है, और क्या होते हैं नए नए जो एग्स हैं उनका डेवलपमेंट होता रहता है. और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है कि जो भी जो एग्स हैं, ठीक है, वो वापस से क्या होते हैं कि
ब्लड के थ्रू ये सब कुछ जो है वॉश बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, बॉडी से क्लीन अप होता है या वॉश आउट होता है, हम ये कह सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाने की वजह से होता क्या है बेसिकली कि जो 50 ईयर्स की एज होती है तो उसमें वो वुमन जो है जनरली कंसीव नहीं कर पाती, क्योंकि फिर क्या होता है, एग का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, चलिए, तो इसके क्वेश्चन का हम आंसर कैसे दे सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, so in human beings a menstruation cycle is a ceases around at 50 years of age। जो अभी हमने बात करी, सीजेस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाती है, सीज हो जाती है या बंद हो जाती हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो इन ह्यूमन बीइंग्स अ मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड एट 50 इयर्स ऑफ एज। तो 50 साल की जो उम्र होती है, 50 ईयर की जो एज होती है, उसके अंदर क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है। एंड देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ एग्स। ठीक है, तो उसकी कंडीशन में क्या हो रहा है कि एग्स का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। जब एग्स का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो है कि वुमन है जो वो कंसीव नहीं कर पाएगी। नाउ फेज इन अ वुमन लाइफ व्हेन अ मेनोपॉज अकर्स, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन इज स्टॉप। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ओव्यूलेशन भी स्टॉप हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन भी जो है साइकिल वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। सो हेंस अ वुमन कैन नॉट कंसीव अ चाइल्ड आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज। आई बात समझ में? जो अभी हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे एज इट इज आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर देना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है आपका, ये 3 से 5 नंबर के बीच में या 1 से 3 नंबर के बीच में नहीं, 3 से 5 नंबर के बीच में आपसे मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको आंसर देना है क्वेश्चन का वो कुछ इस पैटर्न के अंदर देना है। अगर आप इस पैटर्न में आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल फुलफिल होगा और एग्जामिनर इसमें कोई डिडक्शन नहीं कर पाएगा। क्लियर? चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए, सो वी विल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। नाउ write the effect of the high concentration of LH on a mature Graafian follicle। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि write the effect of the high concentration of LH। LH यहां पे क्या है? LH is stand for the luteinizing हार्मोन। तो LH क्या है बच्चों यहां पर? LH है आपका यहां पे luteinizing हार्मोन। सो LH is a luteinizing hormone। It's a luteinizing hormone। Okay, it's E, it's a luteinizing hormone। क्लियर? कहां से रिलीज हो रहा है? गोनेडोट्रोपिक सेल से। इट्स a गोनेडोट्रोपिक सेल। ठीक, गोनेडोट्रोपिक, वेट अ सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक। कहां से रिलीज हो रहा है ये? इट्स गोनेडोट्रोपिक सेल्स। इट्स गोनेडोट्रोपिक सेल्स। ठीक है, जो कहां से रिलीज कर रही है? एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सो दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? गोनेडोट्रोपिक सेल से हो रहा है। और कहां पे? एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो आपको क्लियर है। चलिए, सो राइट द इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन। अब ये यहां पे बात कर रहा है कि अगर इसका हाई कंसंट्रेशन हो रहा है सो ऑफ LH ऑन ए मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। तो देखिए, अब जब इसका हाई कंसंट्रेशन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, तो ये क्या करेगा? यहां पे बात हो रही किसकी? ओव्यूलेशन की। ठीक, तो जब हाई कंसंट्रेशन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, तो ये क्या करेगा? रप्चर कर देगा किसको? ग्राफियन फॉलिकल को। क्या कर देगा? रप्चर कर देगा। अब जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा तो क्या होगा? क्या रिलीज होगा? रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte यहां पे रिलीज होगा। कहां से? ओवेरी से। सेकेंडरी oocyte बोल दें या ओवम बोल दें, कहां से रिलीज हो रहा है? सीधे ओवेरी से। सो जो प्रोसेस है इसको हमने क्या बोला? ओवरऑल ये प्रोसेस हमारा हुआ ओव्यूलेशन का। क्लियर? तो यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है? राइट द इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑन LH ऑन ए मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। तो इसको क्या कर देगा? ये रप्चर कर देगा। ठीक है, उससे क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे? ओव्यूलेशन। ठीक है, सेकेंडरी oocyte कह दें या फिर हम इसको ओवम कह दें।
आई बात समझ में? क्लियर? अब इसका अगर हम क्वेश्चन का आंसर देंगे तो वो किस पैटर्न में देंगे, देखिए। नाउ हाई लेवल ऑफ LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्लियर, इंड्यूस अ रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। कहां कर रहा है ये? ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर रहा है, क्लियर। सो एट द सेकेंडरी oocyte और ओवम। तो क्या रिलीज कर रहा है? सेकेंडरी oocyte और ओवम फ्रॉम दी ओवेरी। कहां से रिलीज हो रहा है? ओवेरी से। सो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए ओव्यूलेशन। आई बात समझ में? सीधा सीधा क्या हो गया आपका? लैंग्वेज वाइज इसका आंसर बन गया। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, तो यहां पे क्या हुआ? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का हाई लेवल होने की वजह से यहां पे क्या हुआ? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, उससे सेकेंडरी oocyte और या ओवम जिसे हम कहते हैं वो रिलीज हुआ। कहां से? ओवेरी से। और इस ओवरऑल प्रोसेस को हमने क्या बोला? ओव्यूलेशन बोला। ठीक है, तो अगर आप इस पैटर्न के अंदर आंसर देते हैं तो आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेम द स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो एट विच इट गेट्स इम्प्लांटेड। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। ओके, नाउ अब आपसे पूछ रहा है कि स्टेज बतानी है ह्यूमन एम्ब्रियो की एट विच गेट्स इज इम्प्लांट, यानी कि ऐसी स्टेज जहां पे ह्यूमन का एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, उस स्टेज के बारे में, उस स्टेज के बारे में आपसे ये पूछ रहा है। नाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। सो अब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस देखिए किस तरह से होता है। सबसे पहले क्या होगा? यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, और फॉर्मेशन होगा किसका? जायगोट का। और ये जायगोट होगा वो कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। क्लियर? तो देखिए प्रोसेस की हम बात करें यहां पे, तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड, फर्टिलाइजेशन होगा पहले, तो इट्स अ फर्टिलाइजेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट। ठीक है, तो यहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ किसका? डिप्लॉयड जायगोट का। नाउ फर्दर यहां पे क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा यहां पे बच्चों? माइटोटिक डिवीजन होगा। नाउ जब इसमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा, हम क्या बोल देंगे? फ्रॉम द जायगोट, देन फ्रॉम द ब्लास्टोमर। तो यहां क्या बनेगा? यहां पे ब्लास्टोमर बन जाएगा। इट्स ए ब्लास्टोमर। क्लियर? नाउ अब कौन सी आएगी स्टेज? 16 सेल्ड स्टेज। 16 सेल्ड स्टेज, दिस इज कॉल्ड एज मोरुला। नाउ ठीक, मोरुला के बाद क्या होगा? सीधा का सीधा आपका जो 16 सेल की स्टेज हो गई मोरुला। देन इसके बाद ये किसमें होगा? ट्रोफोब्लास्ट स्टेज। दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट स्टेज। क्लियर? नाउ ट्रोफोब्लास्ट स्टेज के बाद क्या हो रहा है? यहां पे जो आपके ब्लास्टोसाइट्स हैं और ट्रोफोब्लास्ट दोनों क्या हो रहे हैं? अटैच हो रहे हैं। नाउ द ब्लास्टोसाइट्स, ब्लास्टो प्लस ट्रोफोब्लास्ट क्या हो रहा है यहां पे? अटैच्ड। ठीक है, जब ये दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा? नेक्स्ट जैसे ये अटैच होंगे तो दे यूटेराइन सेल्स को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? ये यूटेराइन सेल्स विल डिवाइड। ओके, जब यूटेराइन सेल्स डिवाइड होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? ब्लास्टोसाइट किस में एम्बेड करेंगे? यूटेराइन के अंदर एम्बेडेड हो जाएंगे। ठीक है, किसके अंदर? यह एम्बेडेड फॉर्म के अंदर चले जाएंगे, विच इज एम्बेडेड। क्लियर? तो उससे क्या होगा? कंप्लीटली ये प्रोसेस होगा किसका? हमारा यूट्रस का। और दिस इज लीड टू द प्रेगनेंसी। तो देखिए क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ किसका? जायगोट का। और फिर हुआ माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में क्या हुआ? ब्लास्टोमेर बने। ब्लास्टोमेर के बाद क्या हुआ? मोरुला स्टेज आई, 16 सेल स्टेज हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोरुला स्टेज बोलते हैं। ठीक, देन उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट स्टेज हुई, देन ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिस दोनों क्या हुए? यहाँ पे ब्लास्टो आपस में दोनों अटैच्ड हुए। ठीक है, देन यूटेराइन वाइल विल डिवाइड। तो यूटेराइन सेल क्या होंगी? डिवाइड होंगी, देन एम्बेडेड होंगी किसके अंदर? यूटेराइन के अंदर। और उससे क्या होगी? दिस इज लीड द प्रेगनेंसी। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हुआ। अब अगर इसको हमको लैंग्वेज में पुट करना है तो हम किस तरह से पुट करेंगे, देखिए। नाउ द एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड एट द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेज जो कब थी, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनी, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर डिप्लॉइड जाइगोट बना, देन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आई। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज एट द ट्रोफोब्लास्ट गेट अटैच, तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर क्या हुआ, ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिस्ट दोनों क्या हुए, अटैच हुए। देन टू द एंडोमेट्रियम यूट्राइन, तो एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस के अंदर 3 तरह की लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सबसे अंदर की लेयर है, और इसको क्या बोला हमने, एंडोमेट्रियम बोला, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, 3 तरह की लेयर होती है। टू द एंडोमेट्रियम, तो अंदर की जो लेयर है उसको हमने क्या बोला, एंडोमेट्रियम बोला। सो दिस एंडोमेट्रियम यूट्राइन वॉल ऑफ मदर बाय अ प्रोसेस ऑफ कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ये अंदर की तरफ जो यूट्राइन वॉल को अंदर एंटर कर जाएगा, इसमें एम्बेडेड हो जाएगा। सो दिस इज प्रोसेस कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन एंड द आईसीएम गेट्स डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीट इसकी स्टेज हो जाएगी। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द इम्प्लांटेशन। क्लियर, क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो ये तरीका है आपका, पैटर्न है आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ए बी सी एंड डी with the reference to gametogenesis in humans in the flow chart given below, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताना है, तो फ्लो चार्ट है उसको हम देख लेते हैं। नाउ अब देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ये फ्लो चार्ट दे रखा है इसने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है। और बी ऑप्शन हमसे पूछा हुआ है, लेडिंग सेल्स के बारे में बताया, सेटोलिक सेल्स, एंड्रोजन फैक्टर्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ए इज द एंडोक्राइन सीक्रेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एंडोक्राइन सीक्रेशन की बात कर रहे हैं। तो एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो क्या करेगा, सीक्रेशन है, हार्मोन का पार्ट है। तो यहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेशन होता है जो हमारे गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। सीधी सी बात है, हमें सबसे पहले कौन सा हार्मोन क्या आती है, जो सेक्स हार्मोन है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब रिलीज जो कर रहा है बेसिकली, उसकी हम बात करें तो वो कौन सा है, हमारा पिट्यूटरी हार्मोन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पिट्यूटरी हार्मोन। दिस इज द पिट्यूटरी हार्मोन। क्लियर, तो ये तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एंडोक्राइन सीक्रेशन है तो पिट्यूटरी हार्मोन हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट ये बात कर रहा है किसकी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। फिर और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से लीडिंग सेल्स, ठीक है। तो हमें पता है लेडिक सेल्स की हम बात करें तो लेडिक सेल्स क्या है, लेडिक सेल्स जो हैं कि ग्रुप ऑफ एंड्रोजन्स हैं। तो ग्रुप ऑफ एंड्रोजन्स का मतलब यहाँ से क्या होता है, जो सीक्रेशन है वो किसका, सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन होता है बेसिकली। तो यहाँ पे जो एंड्रोजन्स हैं वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन इनको हम कहते हैं। तो यहाँ से जो सीक्रेशन हो रहा है क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, एंड्रोजन, और जो यहाँ से सीक्रेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ग्रुप सेक्स हार्मोन का हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्रिएशन क्रिएट हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा यहाँ पे, ये हो रहा है यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, जो सी एंड्रोजन वो क्या करा रहा है, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है, ठीक। क्लियर हो गई ये चीज। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लेडिंग सेल्स क्या कर रहे हैं, एंड्रोजन्स को रिलीज कर रहे हैं। एंड्रोजन्स क्या, ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन है। यहाँ पे सेक्स हार्मोन रिलीज होगा तो क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म होगा, ठीक। नाउ बी ऑप्शन की बात करें, जो एंडोक्राइन सीक्रेशन हो रहा है, तो बी जो है, अब देखिए बी की यहाँ पे बात कर रहा है तो बी क्या है, यहाँ पे जो सिक्रेशन होगा वो किसका होगा, यहाँ पे LH है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, फॉलिकुलेट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, FSH बोलते हैं, ठीक है। ये चार्ट आपको दे रखा है, सब कुछ आपका NCERT के अकॉर्डिंग ही है, NCERT से कुछ भी बाहर नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे LH का सीक्रेशन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फिर लेडिंग सेल्स, फिर एंड्रोजन्स का रिलीज होना, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म होना। फिर यहाँ पे देखिए जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या कर रहा है, सेटोलिक सेल्स क्या करती हैं, स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। और फैक्टर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जनरली क्या होगा, यहाँ पे जो सीक्रेशन हो रहा है वो किसका, सेटोलिक सेल्स प्रोवाइड करवा रही है। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ये परफॉर्म करेगा स्पर्मेटियासिस, इट्स ए स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इससे दिस इज कॉल्ड एज अ स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे परफॉर्म करेगा ये क्या, स्पर्मियोजेनेसिस, वेट, इट्स ए स्पर्मियोजेनेसिस। ओहो, तो पूरा ही चला गया, चलिए कोई ना, हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा,
वेट अ सेकेंड बच्चों, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड. It's an option. So this is spermiogenesis. Spermiogenesis, ठीक है. And this is spermatogenesis. This is spermatogenesis. Clear? Now this is luteinizing hormone. This is our FSH. It's a follicular stimulating hormone. This is pituitary hormone. Clear? So this is all about the question answer. Okay, so identify the A, B, C and the reference to the gametogenesis in the humans in flow chart is given below. तो luteinizing hormone, Leydig cells क्या करती है, एंड्रोजन को रिलीज करती है. एंड्रोजन which is also called as a group sex of group hormone. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन विच बेसिकली तो क्या परफॉर्म करवाते हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को परफॉर्म कराते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है बीवोलिस का सर्टोली सेल्स क्या कर रही हैं, यहाँ पे जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं किसको, स्पर्म्स को भी. नाउ फैक्टर इज दिस, क्या करता है ये स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हो गई हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस और यहाँ पे कौन सी हो गई स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने हमारे जो 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं. So this is all about our 5 question. This is the most important question. So हमने यहाँ पे उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया है. So student, this is our 5 golden question we have already discussed about. So please like, share and subscribe our channel. Thank you.